एक दिन लड़की को एहसास हुआ कि शायद वह एक वैम्पायर के बच्चे की मां बनने वाली है। सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ एक हफ्ते में ही उसे अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस होने लगी। वह खुश थी क्योंकि वह एडवर्ड और उसका बच्चा था, लेकिन पहली बार उसने एडवर्ड के चेहरे पर डर देखा। उसे यकीन था कि इंसान और वैम्पायर की संतान उसकी जान ले सकती है। उसने बच्चे को हटाने की बात कही, लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। दिन बीतते गए और उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगा। हालत ऐसी हो गई कि सिर्फ उसका उभरा हुआ पेट दिखाई देता था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर क्या पल रहा है। तभी जैकब को एक अंदाजा हुआ, शायद बच्चे को खून की जरूरत थी। ये सुनते ही एडवर्ड खून लेकर आया। हैरानी की बात यह थी कि उसे पीते ही लड़की की हालत सुधरने लगी। कुछ समय बाद एडवर्ड ने बताया कि बच्चा उससे किसी तरह संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि बच्चा खुश है और अपनी मां से प्यार करता है। यह सुनकर लड़की की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार एडवर्ड ने उनके बच्चे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। बच्चा बेहद तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन लड़की हल्का सा झुकी ही थी कि अचानक उसकी रीढ़ टूट गई। दर्द पूरे शरीर में फैल गया। बच्चा अब जन्म लेना चाहता था और डॉक्टर के लौटने का इंतजार करने का समय नहीं था। कुछ ही देर में उसने असहनीय पीड़ा झेली और आखिरकार एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हो गया। लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसे महसूस होने लगा कि जिंदगी उससे दूर जा रही है। उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और सोचा कि चाहे जो हो, उसे जन्म देने का उसे कोई पछतावा नहीं है। उसकी हालत देखकर एडवर्ड टूट गया। उसने उसे बचाने के लिए उसके दिल में वैम्पायर का जहर पहुंचाने की कोशिश की ताकि वह भी वैम्पायर बन जाए। लेकिन काफी देर तक कोई असर नहीं हुआ और उम्मीद लगभग खत्म हो गई। तभी अचानक कुछ बदलने लगा। लड़की को अपने अंदर फिर से जीवन की हलचल महसूस हुई। उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ने लगीं, शरीर ठीक होने लगा और उसके चेहरे पर रंग लौट आया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसे सिर्फ वैम्पायर की ताकत ने नहीं बचाया था। उसे वापस लाने वाली असली ताकत प्यार थी।